अगली शंका है, सतसाई भगत जी, हमारी कंपनी में हड़ताल चल रही है, क्या कंपनी के खिलाफ अपने हक की लड़ाई के लिए आवाज उठा सकते हैं? क्या हड़ताल में अन्य साथियों का सहयोग जो है वो कर सकते हैं या नहीं? कृपया शंका का समाधान करें। फिर दास ने इनको लिखकर भेजा कि भाई हड़ताल हो किस चीज के लिए रही है। तो इन्होंने लिखकर भेजा कि वैसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है भगत जी, सिर्फ कुछ मांगे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल 2024 से मजदूरी के लिए 8 घंटे के 80 रुपए बढ़ाने का ऐलान किया था। रतलाम इक्का कंपनी ने बढ़ा दिए, 1 महीने तक पैसा मिला। किसी दूसरी कंपनी ने हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिया कि हमारे पास पैसा नहीं है। स्टे ऑर्डर का फायदा उठा के इस कंपनी ने 80 रुपए वापस घटा दिए, जबकि यह कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी है और गोली दवाई बनाती है और खर्चा उठाने में पूरी तरह सक्षम है, लेकिन हमें नहीं दे रही। देखो भगत जी, आपके अलावा जितने भी लोग उस कंपनी में काम करते हैं, जिनको परमात्मा का तत्व ज्ञान नहीं है, जो सतगुरु रामपाल जी भगवान के भगत नहीं हैं, देखो उनका तो दिन रात उस कंपनी में काम करने का, ओवर टाइम करने का केवल एक ही मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा, ज्यादा से ज्यादा पैसा। क्योंकि उनके तो दुनिया भर के खर्चे हैं। कभी भात आ गया, कभी छुचक आ गया, कभी जन्मदिन आ गया, कभी बर्थडे आ गया, कभी वहां रिश्तेदारी में शादी है, कभी उसके कपड़े, कभी उसका लेना, कभी उसका देना, कभी होली दिवाली है, दुनिया भर के त्योहार आ गए, बच्चों का फलना दिखना। लेकिन आप और हमारा क्या है? कुछ नहीं है भगत जी, कुछ भी नहीं है। आप और हम बिल्कुल फक्कड़ हैं। हमारे कोई खर्चे नहीं है फालतू के। परमात्मा ने हर प्रकार की मुसीबतों से दूर कर दिया। दास को एक डायलॉग याद आ गया। हमारे साथ संगति से जुड़े हुए मुकेश भगत जी हैं, उन्होंने बताया कल परसों, बोले भगत जी अब दिल्ली में तो ये जो हिंजड़े होते हैं ना, हिंजड़े, ये अपने भक्तों से पैसे नहीं मांगते। मैंने कहा भाई वो कैसे? बोले वो हमारे भगत जब ट्रेनों से जाते हैं ना इधर उधर आश्रमों में ऐसे वैसे, तो हिंजड़े तो ट्रेनों में मांगते हैं पैसे ज्यादातर। तो जैसे ही हमारा कोई भगत ट्रेन में बैठा है और वो आएगा पैसे मांगने के लिए, तो भगत तो क्या बोलेगा? सतसाहिब भाई, सतसाहिब नहीं भाई, सतसाहिब गुरु जी का आदेश नहीं है। तो उन हिंजड़ों के तो पाले पड़ गए बहुत सारे लोगों से, कई वर्षों से। भाई जब हमारे गुरुदेव आश्रम में थे, लोग कितने आश्रम में जाया करते थे। आज भी वर्तमान में इन आश्रमों में लोग जा ही रहे हैं। तो सब हिंजड़ों को पता है कि जैसे किसने अगर सतसाई बोल दिया, इसका मतलब वो पैसा नहीं देगा, क्योंकि हर कोई मना करता है। सतगुरु रामपाल जी के भगत उनको कोई पैसा तो देते नहीं, हाथ जोड़ लेते हैं कि भाई बस आगे तेरी मर्जी। हमने ना लड़ना ना झगड़ना, कुछ नहीं करना। जैसे ही वो आए हमने अपना सुमरण शुरू कर देना है। वैसे तो सुमरण हमेशा शुरू होना चाहिए भगत का, लेकिन जैसे वो आपत्ति आती हुई दिखाई दे, तुरंत अपना सतनाम या प्रथम नाम जो भी मिला हुआ अपना सुमरण शुरू कर दो। या कोई संकल्प वाला है तो परमात्मा का कोई शब्द गाना शुरू कर दो। तो उसके प्रभाव से, क्योंकि मैंने खुद ये महसूस किया है, वो आपके नजदीक से निकल जाएगा लेकिन आपको कुछ नहीं बोलेगा। परमात्मा इतना बचाव करता है। तो उस भगत ने बताया कि भगत जी अपने भगतों से वो मांगते नहीं, और मांग भी लिया और भगत ने कह दिया सतसाहिब, तो वो चले जाते हैं और ये कहते हैं कि अरे नहीं नहीं ये नहीं देंगे, ये भी हमारे जैसे ही हैं। ये भी हमारे जैसे ही हैं, ये नहीं देते किसी को भी। ये रामपाल जी वाले भगत हैं, ये किसी को कुछ नहीं देते। ये ट्रेन में बसों में किसी को भिखारियों को कुछ नहीं देते। तो वो हिजड़ा बोला ये भी हमारे जैसे ही है। तो भले ही वो अपनी सोच से बोल रहा है, लेकिन देखो परमात्मा ने कितना दूर कर दिया। भगतों की एक जबल की पहचान बन गई कि संत रामपाल जी के भगत मर्यादाओं के लेकर जो है वो कितने सावधान रहते हैं। तो भगत जी देखो, वो जगत वाले हैं आपकी कंपनी वाले, उनका तो वही काम रात दिन का। वो तो माया के लिए जीते हैं, माया के लिए वो मरते हैं और माया में ही वो मर जाएंगे। आप भगत हैं और हमें परमात्मा ने बहुत सारी बातें समझा रखी हैं। हमारा व्यवहार, हमारा आचरण जगत वालों से डिफरेंट होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कंपनी मुझे जितनी तनख्वाह दे रही है, इस तनख्वाह से मेरा काम नहीं चल रहा, तो छोड़ दो कंपनी।
अगर भगत हो तो फिर ये नहीं चलेगा कि मैं तो कंपनी में 20 साल से काम कर रहा हूं, मैं तो परमानेंट हो गया हूं, मैंने अपना इतना समय दे दिया कंपनी को। ये नहीं चलेगा भक्ति मार्ग में। हाँ, आपने लड़ना झगड़ना तो चाहे लड़ो झगड़ो, परमात्मा किसी का हाथ नहीं पकड़ेगा। लेकिन भगत का फिर ये काम नहीं है। भले कंपनी ने आपको परमानेंट कर रखा है, भले 20 साल से काम कर रहे हो, लेकिन हमने किसी का जो है मतलब दामाद बन के जो है वो नहीं रहना, हमने किसी का जवाई बन के नहीं रहना। धंधे को धंधे की तरह ही लेना है। बाकी लोग यदि हड़ताल कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, भगत जी आपने सहयोग नहीं करना। अगर छुट्टी है तो अपने घर पे बैठ जाओ। आपने उस आंदोलन में, उस हड़ताल में सहयोग नहीं करना, ना आपने शामिल होना है, भले आपके साथी आपसे नाराज हो या ना हो। हाथ जोड़ दो, 50% तो उनको पता ही हमारे बारे में, तो आपसे इतना नाराज भी नहीं होंगे वो। और नाराज हो गए और आप यदि मर्यादा में हैं तो आपका कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएंगे वो, चाहे सारे आपके खिलाफ क्यों ना हो जाओ। हमारे साथ तो बंदी छोड़, वो अकेला काफी है पूरी दुनिया के लिए। तो वो लोग अगर हड़ताल कर रहे हैं, कोई डिमांड कर रहे हैं, तो हम भक्तों ने नहीं करनी भाई। हम ये डिमांड नहीं करेंगे कि हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, हमारी तनख्वाह बढ़वाओ, नहीं, बिल्कुल डिमांड नहीं करनी। जितना मिल रहा है उतना लेना है। आपको लगता है कि इससे मेरा काम नहीं चल रहा, कंपनी छोड़ो, दूसरा काम देख लो। हमने जगत वालों की तरह पेश नहीं आना भगत जी, नहीं तो फिर उनमें हमारे में फिर हाय 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 हाय, फिर क्या अंतर रहा। हमें हमारा परमात्मा देगा, आवश्यकता से ज्यादा देगा, और हमारे फालतू के कोई खर्चे नहीं है। तो हमने भगत जी इन हड़तालों में, आंदोलनों में, चाहे कोई सरकार के खिलाफ हो, चाहे किसी कंपनी के खिलाफ हो, भगतों ने शामिल नहीं होना, सहयोग नहीं करना बिल्कुल भी। अगर हम काम नहीं करेंगे, अगर किसी कारण से काम धंधा नहीं मिला, ये परमात्मा बैठे बैठे भी खिला देगा, मलुक दास की तरह बैठा बैठा भी खिलाता है ये परमात्मा, ऐसी बात नहीं है। जिस दिन आप पूर्णतया समर्पित हो जाओगे, तन मन धन से समर्पित हो जाओगे, ये भगवान तो बैठे बैठे भी खिलाता है। अरे इंसान है कितने धरती पर? 8 अरब। बाकी जो प्रजातियां हैं चारों खानियों में, उनकी कोई गिनती नहीं। इतने बड़े बड़े जानवर हैं, इंसान से कई कई गुना ज्यादा खाते हैं। वो कौन सा कंपनी में काम करते हैं भाई? वो कौन सा मजदूरी करते हैं? पोपाटी पगड़ा भया, जागी जिया जून, सब काओं को देत है चोस समाना चून। वो परमात्मा चींटी को कण और हाथी को मण देता उसकी आवश्यकता के अनुसार। तो हम उसके आश्रय हैं, हम उसके भरोसे हैं। परमात्मा के यहां तक आदेश है, भगत यदि कोई कंपनी में काम करता है, जॉब करता है, भगत ने अपनी तरफ से कोई डिमांड नहीं करनी है कि मेरी तनख्वाह बढ़ाओ, या मेरे को मैनेजर बनाओ, मेरे को जो है इंक्रीमेंट दो, या जैसे कोई त्योहार आ जाता है तो भगत ने डिमांड नहीं करनी कि मेरे को गिफ्ट दो, मेरे को मिठाई का डब्बा दो, मेरे को पैसे दो, मेरे को कपड़े दो। ये तो भिखारियों के काम है। जिन लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, जो सतगुरु की शरण में नहीं है, ये उन भिखारियों के काम है। वो लोग उन फैक्ट्री मालिकों से उम्मीद लगाते हैं कि पिछली बार तो दिवाली पे इसने 5-5 हजार रुपए थे, अगली बार, अब की बार 25-25 तो देगा, कंपनी में तो बहुत फायदा हो रहा है। अरे कम से कम 2-2 किलो मिठाई तो मिलेगी। वो भीख है, भीख। दुनिया ले तो ले, कोई दिक्कत नहीं। देखो, डॉक्टर के जो परहेज होते हैं वो मरीज पे लागू होते हैं, राह चलते हुए आदमी पे लागू नहीं होते। तो भाई हमें पता चल गया कि हमें जन्म और मरण का रोग लगा हुआ तो उनको भी है, लेकिन उनको अभी आभास नहीं है। तो हमें पता चल गया और हम डॉक्टर की शरण में भी आ गए। डॉक्टर ने हमारे को गोली दवाई भी दी हुई है, नियम भी बता रखे हैं। तो अब हमने दुनिया की तरह किसी का भिखारी नहीं बनना है, संयमित रहना है, जितना मिल जाए उसी में खुश रहना है। पेट भरने वाला परमात्मा है, वो कंपनियां पेट नहीं भरेंगी। कंपनियां डूब जाती हैं, फैक्ट्रियां डूब जाती हैं, दिवाला निकल जाता है, लेबर अपने घर पे बैठ जाती है, फिर कौन पेट भरता भाई? तो हमने अपने गुरुदेव भगवान के आश्रय होना है। हाँ, यदि आपके काम को देखते हुए, आपकी नेक नीति ईमानदारी को देखते हुए, आपकी मेहनत को देखते हुए, यदि कंपनी आपको कोई बोनस देती है, कंपनी आपको कोई मतलब ऊंचा जो है वो पद देती है, आपको कंपनी जो है मतलब लेबर से सुपरवाइजर बनाती है, या सुपरवाइजर से आपको मैनेजर बनाती है, तो परमात्मा ने बताया कि इसमें भी भगत के ऊपर निर्भर करेगा कि वो फालतू के टेंशन लेना चाहता कि नहीं लेना चाहता है।
हमने तो भक्ति करनी है ना। मैनेजर बन के दुनिया भर का दिमाग में टेंशन थोड़ी लेनी है। अरे मैनेजर बन गए, 10,000 रुपए और बढ़ गए, लेकिन टेंशन तो जो है 50,000 रुपए की बढ़ जाएगी। कितने आदमियों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाएगी। जरा सा काम बिगड़ गया तो वो आपसे ऊपर वाला मैनेजर आपको डांट मारेगा, तेरी आंखें फूट गई है, ध्यान नहीं रखता तू, काहे का तू मैनेजर बना हुआ है। क्यों सुने हम उनकी फालतू के 2 कोटी के आदमियों की। तो परमात्मा कहते हैं अगर कोई मैनेजर बना रहा है, कोई ऊंचा कोई पद भी दे रहा है, तो ये भगत के ऊपर है, उसके ज्ञान के ऊपर है। वैसे तो भगत को कोई आवश्यकता नहीं है, अपना मजदूरी में काम कर लेंगे। और भाई अगर मैनेजर बन रहे हो तो ये आपकी अपनी मौज है। अगर आप बन भी जाओगे, अगर आप उनके ऑफर को स्वीकार भी कर लोगे, तो भी इसमें कोई मर्यादा टूटने वाला काम नहीं है। लेकिन भक्ति में बाधा होगी। जो समय आपको पहले मिल रहा था, अब वो समय आपको मिल नहीं पाएगा, क्योंकि लेबर का ज्यादातर काम होता है मेहनत का, और ऊंचे अधिकारियों का काम होता है दिमाग का। तो इस दिमाग में तो हमने ज्यादा से ज्यादा अपने भगवान को, परमात्मा को, उनकी चर्चाओं को, सत्संगों को, शब्दों को, महिमा को, उन चीजों को डालना है। तो दुनिया भर का वो कचरा क्यों डालें सारा दिन। वो फाइल, ये लिखना, वो करना, उनकी हाजिरी लगाना, उनको तनख्वाह देना, वो नहीं आया, वो गया, वो छुट्टी मांग रहा है। दुनिया भर की बॉदरेशन क्यों ले भाई हम। तो ये भगत के ऊपर निर्भर करता है। तो भाई हमने इस प्रकार की हड़ताल में बिल्कुल भी सहयोग नहीं करना भगत जी, चाहे आपके साथी नाराज हो, चाहे जो मर्जी हो।